प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। प्रभु के आत्मा ने मुझे फिर प्रेरित किया कि मैं आपसे आज जो गुड मॉर्निंग मैसेज मैंने आपको दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 3 और 4 पद, जहाँ 3 पद में ये लिखा है, वो बात बड़ी रहस्यमय है जिसे स्वीकार बहुत कम लोग कर पाते हैं। यीशु ने कहा कि मेरे वचन अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो। यदि तुम मुझ में बने रहो, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो बहुत फल फलती है, तो मैं आपका मेन जो ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा वो 3 पद पर करना चाहूँगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे वचन के द्वारा जो मैंने कहा है तुम शुद्ध हो। आज हम में से बहुत लोग अपने आप को शुद्ध नहीं समझते। भाई, ये किसी मनुष्य का कहा हुआ वचन नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो। मैं अपने मसीह भाई बहनों में भी देखता हूँ कि बहुत से लोग दुआ नहीं कर पाते जब तक नहा धो ना लें। बहुत से लोग वचन को हाथ नहीं लगाते, बाइबल को हाथ नहीं लगाते जब तक कि नहा धो ना लें। क्यों? क्या शरीर को धो लेने से क्या हमारा मन भी धुल जाता है? ऐसा नहीं है प्रिय। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध ठहराया है। हमें इस झूठ को जो शैतान हमारे मन में डालता है कि तुम पवित्र नहीं हो, तुम शुद्ध नहीं हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ सकते, तुम दुआ नहीं कर सकते, तो इस झूठ से आप बाहर निकलें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि प्रभु के कहे अनुसार हम शुद्ध हैं। मैं कई लोगों में भी इस धारणा को देखता हूँ कि वो बिना नहाए धोए खाना नहीं खाते। अरे भाई, क्यों नहीं खाना खाते आप? पूछा जाए तो कहते हैं कि हम नहाए नहीं हैं, धोए नहीं हैं, हम कैसे खाना खा सकते हैं? तो इस झूठ से आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध ठहराया है। प्रभु के वचन में मजबूती से बने रहें। शैतान जो झूठ हमारे मन में डालता है कि तुम शुद्ध नहीं हो, वचन नहीं पढ़ सकते, तुम क्या कहते हैं प्रार्थना नहीं कर सकते, तो इस झूठ से आप निकलें, इस नेगेटिविटी से आप बाहर आएं। क्योंकि यदि आप मिस कर देते हैं इस नेगेटिव विचार के जरिए कि आप शुद्ध नहीं हैं अभी, तो आप प्रभु के जो लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो, जैसे डाली बनी रहती है। डाली क्षण भर के लिए अलग नहीं होती अपनी दाखलता से। हम अगर क्षण भर भी अलग हो जाएंगे तो सूख सकते हैं, क्योंकि दोबारा रोपे नहीं जाना, रोपे जाने पर भी वो बात नहीं आती। तो हम प्रभु के वचन में लगातार बने रहें, प्रार्थना में लगातार बने रहें, वचन के पढ़ने में लगातार बने रहें, और इस नेगेटिव विचार को अपने मन में ना आने दें कि आप शुद्ध नहीं हैं, साफ नहीं हैं। इन बातों को ध्यान में रखें। प्रभु आपको आशीष दे और अपने वचन में, अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाए। बस कि आप उससे जुड़े रहें, उसमें बने रहें, ताकि बहुत फल फलें आप, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भलाई के कामों को करने के लिए अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान डाल के कामों को करने के लिए हमें ठहराया है। हम उसे मिस ना करें, हम उससे अलग ना हों। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु अपने वचनों पर आपको चलाए और अपने ज्ञान के भंडारों से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से आप पर और आपके परिवार पर
आशीष हमेशा हमेशा होती रहे। जय मसीह की। नमस्कार।